Bismillahirrahmanirrahim. Experiment number 3. Verification implementation of De Morgan theorems. Simplification using Boolean algebra. And finally construction of all logic gates by using universal gate. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डे मॉर्गन थ्योरम की इम्प्लीमेंटेशन है एंड वेरिफिकेशन है। सेकंड पार्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन बाय बूलियन अलजेब्रा। हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगी, हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स या लॉज इंप्लीमेंट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर सिंप्लीफाई करने से जो पहले इक्वेशंस होगी और सिंप्लीफाई होने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशंस आएगी, दोनों के हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे और फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और जो लास्ट हमारा टास्क होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ आर लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट। हमने डिफरेंट गेट्स जो है उनका सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बोल्ट एंड असेंबल द सर्किट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑपरेशंस इक्वेशंस बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स, वेरीफाइंग द रिजल्ट ऑफ बोथ सर्किट्स। सेकंड हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होगा बोल्ट स्लैश असेंबल ऑफ आर लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट NAND और NOT गेट वेरीफाइंग देयर रिजल्ट। तो कंपोनेंट रिक्वायरमेंट हमारे पास कौन से होंगे बेटा? आपको पता है कि सिमुलेशन हो रही है, सिमुलेशन बेस आपकी लैब्स हैं, तो हमारे पास प्रोटियस सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कंपोनेंट हमारे पास NAND गेट होगा, NOR गेट होगा, OR गेट होगा, NOT गेट होगा एंड AND गेट होंगे। उनके डिफरेंट IC कंपोनेंट भी यहाँ पे गिवन है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टास्क की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टास्क था या फर्स्ट पोर्शन था हमारे एक्सपेरिमेंट का वो था डे मॉर्गन थ्योरम। तो डे मॉर्गन थ्योरम के दो जो हमने स्टडी किए थे थ्योरम, उसको मज़ीद हमने दो हिस्सों में यानी कि डे मॉर्गन थ्योरम को हमने डिवाइड किया था। जो फर्स्ट थ्योरम था वो क्या था? ए बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। हम इसको कह सकते हैं द कम्प्लीमेंट्स ऑफ टू आर मोर एंड वेरिएबल्स इज इक्वल टू द आर ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। यानी कि अगर दो वेरिएबल एंड हो रहे हैं तो उनका अगर कंबाइन कम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल होगा? एंड ऑपरेशन और में कन्वर्ट हो जाएगा और अलग अलग जो है वो कम्प्लीमेंट आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे इक्वेशन में भी आपको शो हो रहा होगा कि ए बी दो वेरिएबल थे, एंड हो रहे तो एंड होने के बाद उसका कम्प्लीमेंट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए का अलग कम्प्लीमेंट, बी का अलग कम्प्लीमेंट और दोनों आर होंगे। जिस तरह अभी हमने इसको स्टेटमेंट में भी डिस्कस किया गया है। कम्प्लीमेंट ऑफ टू आर मोर एंड वेरिएबल्स इज इक्वल टू द आर of what? complements of the individual variables। क्लियर? अब हम इसको जो है प्रोटियस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर देखते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाएंगे, राइट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाएंगे। कंस्ट्रक्ट यानी करें कंस्ट्रक्ट या बोल्ट करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, मतलब उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, फाइनली आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोटियस में। तो ये एक ऑलरेडी हमारे पास सर्किट जो था वो बना हुआ, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं जी। सॉरी, माउस पैड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसी तरह आपको पता है कि जी ए एंड बी कम्प्लीमेंट था, तो हमें क्या चाहिए? एंड गेट चाहिए। तो एंड गेट के लिए हम उसी तरह पिक डिवाइस में जाते हैं, तो एंड गेट सर्च करते हैं जी। ये देखिए हमारे पास एंड गेट आ गया है, एंड गेट। उसी तरह फिर दोबारा इसको इनपुट के लिए पिक डिवाइस में जाके टॉगल को सर्च करते हैं जी। टॉगल आ गया हमारे पास। हमें दो इनपुट हैं तो दो ही टॉगल की ज़रूरत पड़ेगी। आउटपुट के लिए हमें जो है वो लॉजिक प्रॉब लार्ज इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया ए, ये हमारे पास सेकंड इनपुट बी आ गई। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी ए एंड बी। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए था? ए एंड बी का कम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि मुझे आउटपुट पे एक नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा। तो मैं एक नॉट गेट सिलेक्ट करता हूँ, आउटपुट में नॉट गेट लगाता हूँ। तो ये जो एंड था ए एंड बी, उसकी आउटपुट नॉट गेट को दूंगा। वो क्या करेगा? ए बी का कम्प्लीमेंट ले देगा। तो उसकी आउटपुट को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का सर्किट आ गया। जो राइट हैंड साइड हमारे पास थी वो क्या थी, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, यानी कि आर होने से पहले मुझे कम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो मुझे 2 नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉट मुझे दोबारा पिक डिवाइस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्टर बार में, सिलेक्टर विंडो में मेरे पास जितने यूज्ड कंपोनेंट उनकी लिस्ट आ रही है, तो मैं इधर से ही नॉट गेट को सिलेक्ट किया मैंने। ये ए कम्प्लीमेंट और एक और ले लूँगा जो कि बी कम्प्लीमेंट के लिए यूज़ होगा, और इनपुट के लिए अगेन मैं टॉगल ले लूँगा। ये देख लीजिए टॉगल ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। ए को मैं इस नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दूँगा, बी को इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा, तो एक मुझे ए कम्प्लीमेंट दे देगा, दूसरा मुझे बी कम्प्लीमेंट दे देगा। अब इसको मैंने करवाना है और, तो उसके लिए मैं यहाँ से और गेट लूँगा, तो हमने उसको और गेट ले लिया। तो ए कम्प्लीमेंट को आर कर दिया और बी कम्प्लीमेंट को और कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, आउटपुट में मॉनिटर करनी है, तो उसके लिए लॉजिक प्रॉब, तो मुझे हमारे पास सेलेक्टर बार में मौजूद थी, मुझे दोबारा पिक डिवाइस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अपर साइड पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का सर्किट बन गया, तो लोअर साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड का सर्किट बन गया। अब हमको कोई एक कम्बिनेशन, ये देखें पहले 0-0 का कम्बिनेशन है, तो उसको हम रन करके देखते हैं जी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। ये लेंगे आउटपुट हमारे पास सेम आ गई है दोनों की। उसका मतलब है कि हम ए बी कम्प्लीमेंट को ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी कि ए बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। ये तो था हमारे, क्योंकि देखेंगे हमारे पास 2 इनपुट हैं, तो 2 इनपुट का कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 4 कम्बिनेशन बनेंगे। अभी हमने एक कम्बिनेशन बना के देखा, तो अब हम करते हैं जी ए को 1 जो था, बी को 0, यहाँ पे भी A1 B0 कर देते हैं, आउटपुट सेम है। अब B को 1 कर देते हैं और A को 0 कर देते हैं, B1 और A0, तो ये देखें ये आउटपुट हमारे पास सेम आ रही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को 1-1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं, देखें ये आउटपुट सेम आ रही है हमारे पास। तो हमने 2 इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास 4 कम्बिनेशन थे, 4 के 4 कम्बिनेशन हमने पुट करके देखे हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो हमारा जो सर्किट था उसकी आउटपुट सेम आई है। तो हमारा जो था डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम जो क्या था कि ए बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, वो प्रूफ हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड जो था डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम, तो उसको हम उसका सर्किट बनाएंगे। चलते हैं जी डी मॉर्गन के सेकंड थ्योरम की तरफ। ये देखें जिस तरह हमने इम्प्लीमेंट किया, तो उस तरह कंसेक्शन डायग्राम उसका ये टेबल भी गिवन है हमारे पास, जो हमने 4 कम्बिनेशन बना के देखे थे। आप भी इसको कम्बिनेशन को पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं। जो डी मॉर्गन का सेकंड थ्योरम है वो क्या कहता है कि जी ए और बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट, यानी कि अगर 2 वेरिएबल और हो रहे हैं और उनका कम्प्लीमेंट हो, तो अलग अलग वेरिएबल का कम्प्लीमेंट और एंड हो जाएंगे। वो द कम्प्लीमेंट ऑफ द 2 or more or variable is equal to the and of complement of individual variables। ये देखें जिस एक्सप्रेशन में भी शो हो रहा है कि ए और बी कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट है, तो एंड ऑपरेशन किस में चला गया जी, आर में, और अलग अलग का कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट और एंड में चला गया, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। अब हमने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन उसी तरह हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड का सर्किट बनाएंगे, फिर हम राइट हैंड साइड का सर्किट बनाएंगे। चलते हैं प्रोटीस में, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अरेज कर देते हैं हाईलाइटर को। उसके बाद हम अपने प्रोटीस के सर्किट की तरफ चलते हैं जी। तो क्या चाहिए जी, 2 वेरिएबल, उनका आर और फिर उनका कम्प्लीमेंट, तो आर गेट ले लेते हैं जी, सिलेक्टर बार से आर लिया। उसी तरह फिर हम क्या करेंगे जी, 2 टॉगल लेंगे, 1 सेकेंड टॉगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है जी। दोनों को आर और आर का फिर कम्प्लीमेंट लेने के लिए यहाँ पे मुझे नॉट गेट लगाना पड़ेगा।